नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। नीट परीक्षा को लेकर देश के विभिन्न स्थानों के बाद खनियानधाना में छात्रों ने किया प्रदर्शन। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की इस्तीफे की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ नीट परीक्षा का विरोध प्रदर्शन। देश के अलग अलग हिस्सों से देखने के बाद खनियाधाना में भी देखने को मिला सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि नीट को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहा जाता है, जिसको लेकर शुक्रवार को बस स्टैंड खनियाधाना पर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों ने विरोध जताया और अपनी तमाम मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे वार किए उन्होंने। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनसे इस्तीफे की मांग भी की। इस दौरान इनकलाब जिंदाबाद पोस्टर बैनर पर अपनी विरोधी प्रतिक्रिया देते हुए बस स्टैंड से तहसील प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी विरोध प्रकट करने की और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जानकारी दी। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान खनियाधाना पुलिस पूरी सख्ती के साथ मुस्तैद रही। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है कि अब नीट और परीक्षा सुधारों के लिए 100% प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप भी लगाया और साथ ही है स्पष्ट किया कि अब नीट परीक्षा 2027 से पूरी तरह CBT कंप्यूटर आधारित होगी। खनियानधाना से अतुल जैन की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे जंतर मंतर पर उन लोगों ने भेड़ बकरियों की तरह लाठियों से बच्चियों को और बच्चों को बहुत मारा है, बहुत पीटा है और कई केस लगाए हैं। चूंकि वो अपनी मांग रख रहे थे कि पेपर लीक जो हुए हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, SSC का पेपर लीक हुआ, एक बार नहीं हुआ, कई बार पेपर लीक हुए और इसके पश्चात भी सरकार किसी प्रकार का कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसे मैं तो ये कहूंगा कि अनपढ़ को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, जिससे शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा है और शिक्षकों का भी संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे मैं चाहूंगा कि ऐसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और ऐसे शिक्षा मंत्री को हटा देना चाहिए। किसी अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट पढ़ा लिखा नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा होता तो इस प्रकार से बच्चों के साथ बर्बरता पूर्वक कार्य थोड़ी करवाता। नीट का पेपर कब हुआ था लीक? नीट का पेपर तो लगभग 2-2.5-3 महीने पहले लीक हुआ था। ये नीट होती क्या है? नीट होती है जो UPSC की तैयारी करते हैं बच्चे, डॉक्टर की तैयारी करते हैं बच्चे, उसका पेपर होता है जिससे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं और कलेक्टर भी बनते हैं, SP बनते हैं। ऐसे इस तरीके से आज जो ज्ञापन दिया है आपने, इसमें कितने छात्र थे जो नीट का पेपर देने गए? इसमें लगभग 200-300 बच्चे होंगे जो नीट का पेपर देने गए थे, खनियाधाना से देने गए थे। बिल्कुल। और ये बच्चे थे, साथ साथ में अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता है तो अभिभावक सहित जितने क्षेत्र के लोग बाग हैं सभी इस आंदोलन को और भव्य रूप देंगे। आज के बस स्टैंड के कार्यक्रम पे आपने एक भाषण दिया था जिसमें बोला था कि खनियाधाना को जंतर मंतर बना देंगे। क्या समझे इसको हम? ये सरकार समझ ले कि अगर इस प्रकार से बर्बरता पूर्वक कार्य जो किया गया है जंतर मंतर पर, अगर आगंदा इस प्रकार से और कोई बर्बरता पूर्वक कार्य किया जाता है तो खनियाधाना की एवं खनियाधाना के क्षेत्र की जनता भी खनियाधाना में एकत्रित होगी और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इसमें कुछ लोग बाहर के भी थे, ऐसा कहने में आ रहा है लोगों का। ये लोग शामिल थे। ये कहीं कोई बाहर का आदमी नहीं था, सभी लोग यहीं के थे और शिक्षा के लिए बहुत प्रेरित लोग थे और बच्चे थे, बच्चियां थी। ये सब धर्म है। राजनीतिक पार्टी के भी कुछ सदस्य थे इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य केवल स्टूडेंट थे? केवल स्टूडेंट थे और राजनीति का तो एक बहाना लिया जाता है और लोगों को बदनाम किया जाता है, क्योंकि ये इसमें कोई राजनीति नहीं थी। लोग भले हो सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, पर ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं।
उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, तो इसलिए वो लोग भी साथ में थे। छात्रों के द्वारा प्रतियोगी छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन या भाषण वगैरह चर्चा उस समय पे की बस स्टैंड पे, और उसके बाद में रैली निकाल करके तहसील कार्यालय पे आकर के मुझे ज्ञापन दिया है, जिसमें जो है जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, आंदोलन जब कर रहे थे तो उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, तो उसके लिए दोषियों को उचित कार्रवाई करने के लिए दिया गया है। और दूसरी बात क्या है, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित सुचारू और पारदर्शी बनाए जाने के लिए किया है। और ये ज्ञापन हम वरिष्ठ अधिकारी को, वरिष्ठ कलेक्टर महोदय को भेजेंगे, वहाँ से माननीय महोदय के पास जाएगा। तो ये कोई संगठन ने ज्ञापन दिया है या सिर्फ छात्र थे या कुछ राजनेता भी इसमें शामिल हुए? इसमें समस्त प्रतियोगी छात्र छात्रा आए हैं और उन्होंने इसका ज्ञापन दिया है।